Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत पारिक। लेट्स बिगिन। चलिए क्लास 10th की त्रिकोणमितीय अध्याय से एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दी गई त्रिभुज पी क्यू आर में 10p माइनस क्वार्टर की मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक आकृति दी गई है। आकृति में एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है एवं पी आर भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम 10p माइनस क्वार्टर की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो भुजाएं दी गई हैं उन्हें लिख लेंगे, उन्हें नोट कर लेंगे। पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें 10p दिया गया है, टेन थीटा की वैल्यू होती है p अपन b, और p कोण के लिए p हो जाएगी क्यू आर, b हो जाएगी पी क्यू। तो 10p इक्वल टू क्यू आर अपन पी क्यू। तो हमें क्यू आर भुजा की आवश्यकता है, क्यू आर भुजा की लंबाई की आवश्यकता है जो हमें ज्ञात नहीं है, दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हमें क्यू आर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो चले जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की ओर। तो सबसे पहले क्यू आर की लंबाई निकालते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? यह प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू उस समकोण त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, या कह सकते हैं दोनों पादों के वर्गों का योगफल। कर्ण को छोड़कर दोनों भुजाओं को पाद भी कहते हैं, या कह सकते हैं अगर एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं, तो दूसरा को बेस यानी कि आधार कह सकते हैं। कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग की हो जाएगी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। पी आर के स्थान पर लिखेंगे 13, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगी 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू के स्थान पर लिखेंगे 12, यानी कि 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। यहाँ हमने 13 एवं 12 की यूनिट नहीं लिखे हैं, तो क्यू आर की जो वैल्यू प्राप्त होगी उसकी यूनिट वही होगी जो 13 एवं 12 की है, यानी कि सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, 13 की स्क्वायर हो जाएगी 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आने पर हमें जो नई इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 से 144 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगी 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर 25 हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड इज इक्वल टू क्यू आर। अतः हमें क्यू आर कितनी प्राप्त होगी, क्यू आर इक्वल टू 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होती है। तो क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की क्यू आर भुजा प्राप्त हो गई जो है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार 10p एवं क्वार्टर ज्ञात कर लेंगे। चाहे तो हम लोग 10p माइनस क्वार्टर डायरेक्ट लिखकर इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 10p एवं क्वार्टर को अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। 10p इक्वल टू 10 की वैल्यू, 10 थीटा की वैल्यू होती है p अपन b, तो 10p इक्वल टू p अपन b। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पी कोण के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी क्यू आर एवं बेस हो जाएगी पी क्यू। तो 10p इक्वल टू क्यू आर अपन पी क्यू हमें इसको लिखना है। पी अपन बी जो लिखे हैं इसको नहीं लिखने से चलेगा, इसको हम लोग अपने माइंड में रखेंगे, इसको हम लोग सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे। तो 10p इक्वल टू क्यू आर अपन पी क्यू व्हिच इज इक्वल टू क्यू आर हमें प्राप्त हो गई है 5 सेंटीमीटर एवं पी क्यू हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो 10p इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। क्वार्टर ज्ञात करेंगे, क्वार्टर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्वार्टर इक्वल टू कॉट थीटा का जो रेशियो है, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो होती है b अपॉन p। अब r कोण के लिए हमें b यानी कि बेस, p यानी कि परपेंडिकुलर ढूंढनी है। r कोण के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी पी क्यू, बेस हो जाएगी क्यू आर। तो क्वार्टर इक्वल टू बेस
के स्थान पर लिखेंगे QR और P यानी परपेंडिकुलर के स्थान पर लिखेंगे PQ। तो cot r इक्वल टू QR अपॉन PQ विच इज इक्वल टू QR कितनी है 5 सेंटीमीटर एवं PQ कितनी है 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो हमें 10P एवं cot r दोनों ही प्राप्त हो गई। तो अब हम लोग 10P माइनस cot r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 10P माइनस cot r इक्वल टू 10P कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस cot r कितनी है 5 अपॉन 12। तो 10P माइनस cot r इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। यहाँ 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 को घटाने पर हमें प्राप्त हो रही है 0। तो 10P माइनस cot r इक्वल टू 0। हम लोग दी गई क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिए जो है 0। आई होप आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका देख लिए। बहुत ही सिंपल है। आप लोग को सिर्फ समकोण त्रिभुज के भुजाओं की जो रेशियो है उनकी सर्वसमीकाओं को याद रखनी है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। इनके व्युत्क्रमों को भी याद रखनी है। उनके मदद से आप लोग इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप अपनी राय लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं एवं अपनी सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो लेसन को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो लेसन्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग।